वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वनफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिमशायिख़िना व लिकुल्लि मन अआनना फ़ी तलबिल इल्म व वालिदीना व वालिदैहिम वल हाज़िरीन वल मुस्लिमीन जमीअ। अम्मा बअदु। सबसे पहले जब इंसान फौत हो जाए तो फौत होने से पहले जब आपको पता चले कि ये इंसान फौत हो रहा है तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि हम तलकीन करें, यानी तलकीन ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें। ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किस तरह करेंगे? मय्यत को ये नहीं कहेंगे कि भाई कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ये नहीं कहेंगे। उसके पास आके ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बातें करेंगे उसके पास आके, ताकि उसको भी याद हो, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। तो ये और खैर की बातें करेंगे और दीन की बातें करें। उस वक़्त मैयत के पास आके, ये भी सुन्नत है कि मैयत के पास आके मैयत की तारीफें करें, क्योंकि यहाँ पे ये वक़्त जो है हुस्न ज़न्न बिल्लाह का वक़्त है। अल्लाह रब्बुल आमीन पे हुस्न ज़न्न करके ये चला जाए दुनिया से, तो उसकी दो चार तारीफें की जाए कि बड़ा नेक इंसान था, ये आलिम दीन था, नमाजी इंसान था, मस्जिद में आता था, सबसे पहले मस्जिद में आता था और सबसे आखिरी मस्जिद से निकलता था, वगैरह वगैरह। इसकी तारीफें की जाए ताकि उसके दिल में भी ये हो कि मैं नेक इंसान हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आमीन जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इस तरह तारीफें की जाएं। उसके बाद जो है अगला काम ये करना है, जब इंसान फौत हो जाए, आपको पता चला कि ये फौत हो गया, तो इसकी आंखें जो हैं वो खुली रह जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मलाइक आके रूह लेते हैं, इससे रूह लेके जाते हैं, तो ये आंखें जो हैं रूह को देखती होती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं और ये मुंह भी खुला ही रह जाता है इस तरह। अच्छा, तो आपने ये करना है कि मुंह बंद करना है, उस वक्त मुंह बंद करना है और आंखें बंद करनी है, क्योंकि उस वक्त अगर आप आंखें बंद नहीं करेंगे तो फिर आंखें खुली रह जाएंगे। और कोशिश करें कि उस वक्त जिस्म गर्म होता है तो उस वक्त आप हाथ इसके सीधे करें, हाथ भी सीधा करके, पांव टांगे भी सीधा करके सीधा इसको रखें। अगर आपने कोई रिश्तेदार आपका दूर से आ रहा हो तो फिर तरीका यह है कि और गुस्ल देना बाद में हो, यानी आप बाद में गुस्ल देना चाहता हो, कोई दूर से रिश्तेदार आ रहा, उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप घंटा बाद, आधे घंटे बाद जो है थोड़ा सा इस तरह करें कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ताकि फिर गुस्ल देने में आसानी हो। बिस्मिल्लाह, आराम से। अब जिस्म गर्म है, बाद में जब जिस्म ठंडा हो जाए तो नरम हो, सख्त ना हो जाए। इसी तरह जो है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से। फिर ऐसे दूसरे साइड पे आके बिस्मिल्लाह, आराम से। हाँ, बिस्मिल्लाह। इसी तरह ऐसे, ताकि बाद में फिर सख्त ना हो जाए, आराम आराम से करना। उसके बाद अगला काम ये करना है, अब गुस्ल देने का तरीका शुरू हो गया। ये मुकद्दिमात थे। गुस्ल देने के लिए सबसे पहले जो है उसकी जो कमीज है वो कैंची लेके वो फाड़ दें या उतार दें, जिस तरह भी हो, जिस तरह आसानी हो। कैंची लेके आप फाड़ भी सकते हैं। उसके बाद शलवार उतारनी है मैयत की। सुभान अल्लाह, देखें इंसान की ये औकात है, अपनी शलवार भी वो खुद नहीं उतार सकता और ना किसी को कह सकता है कि भाई क्या कर रहे हो, मेरी शलवार उतार रहे हो। सुभान अल्लाह, सोचना चाहिए। अच्छा, शलवार उतारने से पहले कोई कपड़ा लेके उसके औरत पे डालना है। ऐसे कपड़ा डालें और इसको मजबूत करने के लिए हाथ उठा के ये तरीका करें। देखें, यहां से ऐसे करके और इसी तरह जो है यहां से हाथ उठा के, हाँ ऐसे करके, ताकि ये सख्त हो जाए यहां पे। सही है। उसके बाद फिर आराम से यहां से नाला खोल के शलवार खींचनी है आपने। ऐसे खींच के कपड़ा ऊपर डाला हुआ है, ये कपड़ा जो है नाफ से लेके
नाफ से लेके घुटनों तक जरूरी हैं, नाफ से लेके घुटनों तक, ये बिल्कुल किसी को नजर नहीं आए। इस्लाम जो है ये सत्रुल औरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इंसान चाहे जिंदा हो या मर जाए, मरने के बाद भी सत्रुल औरा का इस्लाम ने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो ये, उसके बाद जो है अगला काम ये है, मैयत को इस्तिंजा करवाना है, मैयत को इस्तिंजा करवाना है। उसके बाद वुजू करवाएंगे, उसके बाद गुस्ल देंगे। सुभान अल्लाह, इस्लाम भी ये कहता है कि इंसान दुनिया में रहते हो तो ये 3 काम किया करो, पाक साफ रहो, इस्तिंजा करो, वुजू किया करो और साथ नमाज पढ़ो। मैयत चूंकि खुद नमाज नहीं पढ़ सकता तो लोग आके नमाज जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन वुजू और गुस्ल सब कुछ करता होता है। आजकल बाज लोगों को कहो कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कहते हैं कपड़े गंदे हैं। मतलब ये होता है कि मैं जनाबत की हालत में हूं, मैंने गुस्ल नहीं किया। कपड़े गंदे का ये मतलब है, पता है आपको कपड़े गंदे का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि मैं जनाबत की हालत में गुस्ल नहीं किया मैंने, अऊज़ु बिल्लाह। तो इस्लाम ये चाहता है कि इंसान दुनिया में भी पाक साफ हो और मरने के बाद भी साफ हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है पहले हमने इस्तिंजा करवाना है। इस्तिंजा करवाने के लिए तरीका ये है, इसको आराम से उठाएंगे, आराम से, क्योंकि इसके पेट में जो चीजें हैं उसको खारिज करें, निकालें। ये ना हो कि बाद में कफन दे के गुस्ल दे के कफन दे के कफन फिर गंदी हो जाए। कफन को भी साफ रखना है, तो इसको आराम से उठाएंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऐसे उठा के, बस ज्यादा नहीं, बिस्मिल्लाह ऐसे दबाएंगे, आराम से नरमी के साथ ऐसे दबाएंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पेट दबाएंगे, पेट में जो इजाफी चीजें हो, निकलने वाली चीजें, तो वो निकल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो है, इससे पहले ये टांगे खोलनी है ऐसे ऐसे, ताकि आसानी से ये खारिज हो जाए जो कुछ निकलना है। आराम से पेट दबाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से, हाँ 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 हाँ। उसके बाद फिर इसको लिटाएं। फिर उसके बाद जो है इस्तिंजा करवाने के लिए इंसान या तो ग्लव्स पहने, अगर ग्लव्स नहीं हो तो फिर ये कोई भी कपड़ा लेके बाएं हाथ से वो कपड़ा लपेट ले। हाँ, कपड़ा लपेट के बाएं हाथ से, दाएं हाथ से पानी ऐसे ले लें, ऐसे करके पानी डालना है। हाँ, बिस्मिल्लाह, पानी डाल के और दाएं हाथ से पानी डालें या कोई और पानी डालें और बाएं हाथ से सफाई करें, बाएं हाथ से इस्तिंजा करवाएं आप, फिर पानी डालें, फिर सफाई करें, यहां से साफ हो के इस्तिंजा करवा के, उसके बाद फिर हो गया ये। अगर कोई दूसरा भी मदद करना चाहता है तो दूसरा भी कर सकता है, बाएं हाथ से करें आप। हाँ, ऐसे बाएं हाथ से इस्तिंजा करवा के उसके बाद ये ग्लव्स हो या कोई कपड़ा हो ये उतार के, ताकि इंसान के जिस्म के साथ आपका हाथ टच नहीं हो, हाथ इंसान के जिस्म के साथ टच नहीं हो, मैयत के जिस्म के साथ ये कपड़ा दरमियान में हाइल हो। तो बेहतर ये है कि ग्लव्स हो, वो प्लास्टिक के जो होते हैं, नहीं है तो फिर कपड़े पे भी काम चलेगा। उसके बाद ये जो है अब गंदे हो गए, ये फेंकने, हाँ ये फेंकने आपने। अच्छा, उसके बाद जो है इस्तिंजा करवा के अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए हम। अब दोबारा टांगे सीधे करके अब इसको वुजू करवाएंगे। वुजू करवाने का तरीका, इंसान जब वुजू करता है तो सबसे पहले क्या करता है? हाथ धोता है। तो हम भी सबसे पहले इसके हाथ धोएंगे। हाँ, बिस्मिल्लाह, आराम से, हाँ डालो थोड़ा थोड़ा करके। दायां हाथ पहले, बस। अब बायां हाथ डालो, उंगलियों के दरमियान खलाल करना, मुकम्मल हाथ गीले हो जाएं। उसके बाद बस, उसके बाद वुजू में क्या करना होता है? कुली, और साथ नाक में पानी चढ़ाना। तो मैयत के मुंह में आप पानी ना डालें, ना नाक में, कि पानी अंदर ना चला जाए, अंदर से फिर कोई चीज बाहर ना निकले। तो इसके लिए कोई कपड़ा लेके आपने, कोई रुई लेके या कोई कपड़ा लेके इसको आपने ऐसे गीला करना है। गीला करके इस मुंह खोल के ऐसे ऐसे, ये खुली हो गई इसकी। उसके बाद जो है नाक के लिए फिर दोबारा इसको गीला करके ऐसे नाक में पानी भी चढ़ाया आपने और पानी निकाल भी दिया। उसके बाद जो है ये भी आप साइड पे रखें। अगली बात जो है चेहरा धोना है। अच्छा, इसके लिए पानी लेके ऐसे, हाँ
उसके बाद फिर मुकम्मल चेहरा गीला हो जाए, उसके बाद चलो, उसके बाद फिर बाजू धोने। बाजू धोने के लिए हाँ पानी डालो, बिस्मिल्लाह। मुकम्मल कोनी समेत हाथ धोने हैं। उसके बाद दूसरा हाथ, बायां हाथ डालो, बस। उसके बाद मसा करवाना है, पानी लेके गुस्ल तो बाद में देना है, मुकम्मल धो के वुजू करवा के। उसके बाद पाँव धोने, डालो पानी, डालो पानी, दाएं, हाँ डालो, मुकम्मल। उसके बाद बाएं पाँव, हाँ ये भी मुकम्मल धो के जी। अच्छा, अब वुजू हो गया, वुजू से फारिग हो गए। अब इसके बाद गुस्ल देना है। गुस्ल देने के लिए जो है सबसे पहले बाल गीले करने हैं। तो बाल गीले करने के लिए पानी लेके आओ, पानी इधर। बेरी के पत्ते डालने चाहिए, हाँ अगर मुयस्सर हो, मुयस्सर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये ऐसे करके उसके बाद दाढ़ी, दाढ़ी भी गीली हो जाए। दाढ़ी जब चेहरा धो रहे थे उस वक्त भी एक मरतबा ऐसे धो के गुस्ल दे के उसके बाद फिर साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा हो गया ये। उसके बाद मुकम्मल जिस्म धोना है, मुकम्मल जिस्म धोना है। मुकम्मल जिस्म धोने के लिए आओ दाएं साइड पे, इधर डालो पानी, उसके बाद अब इस मैयत को थोड़ा सा ऐसे उठाना है, थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। हाँ बस रख लें। अब इसके बाद बाएं साइड पे पानी देते जाओ ना, हाँ बाएं साइड पे ऐसे करके मुकम्मल धोना है। अब हो गया इधर से। अब थोड़ा सा इसको उठाना है ताकि पीछे से भी सब कुछ हो जाए। हाँ हो गया ये, लेकिन इधर हमने कपड़ा डाला है, ये जगह रहती है। अब यहाँ पे फिर पानी लेके इसको थोड़ा सा उठा के इधर से पानी डालेंगे, उधर तक पहुंच जाए। इसी तरह जो है ऊपर से पानी लेंगे ऐसे, इस कपड़े को उठाना नहीं है। ये हो गया, एक मर्तबा हमने गुस्ल दे दिया। अब दूसरे मर्तबा जो है आप शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं, साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें। दूसरे मर्तबा हो गया वो। तीसरे मर्तबा फिर धोएं, आप सादा पानी के साथ गुस्ल दें। अच्छा साफ हो गया तो सही है, जरूरत हो तो 5 मर्तबा भी आप गुस्ल दे सकते हैं, 7 मर्तबा भी। उसके बाद गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब जो है कोई कपड़ा ले लें, इसको सुखाने के लिए, सूख जाए। चेहरे से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह, और साथ साथ मैयत को आप दुआएं भी दे सकते हैं, रहिमहुल्लाह, अल्लाह इस पे रहम करे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे वगैरह। हाँ ये करके उसके बाद मुकम्मल जिस्म को आप, हाँ उसके बाद कपड़ा लेके ऐसे करके हो गया ये। अब अगला काम जो करना है इसको, ये गस्लुल मैयत है। मैयत को गुस्ल देने का ये तरीका है, मैयत को गुस्ल देने का तरीका ये है। अब इसको कफन पहनाना है।
कफन कैसे पहनाएंगे? कफन पहनाने से पहले जो है ये करना है हमने, जो गीला कपड़ा है इसको उठा के दूसरा कपड़ा डालेंगे। तो कपड़ा डालने का तरीका ये है, ये डाल के ऐसे इसके ऊपर डाल के नीचे वाले को खींचेंगे, ऐसे यहां से पकड़ें, यहां से पकड़ के, क्योंकि आप अगर खींचेंगे तो ये भी साथ आ जाएगा कपड़ा। ऐसे करके ऐसे करके यहां से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से इसको खींचेंगे हम। हाँ, अब ये कपड़ा आया इस पे। अब हाथ ऐसे करें, इस पे रखें ताकि गलती से ये कपड़ा हट ना जाए। हाँ, अब इसके बाद कफन लेके आएंगे और कफन पहनाएंगे। अच्छा, कफन का तरीका ये है, अच्छी बात ये है कि आप कोई सादा कपड़ा ले लें और खुद काट दें, पैमाइश लेके उसके अंदाजे के मुताबिक। मसलन इतना मैयत है तो मैयत के तकरीबन कोई 2 बालिश यहाँ पे आप छोड़ दें, 2 बालिश, और 2 बालिश जो है पीछे छोड़ के अंदाजा लेके काट दें आप कपड़ा, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं हो तो आप बाजार से कपड़ा तैयार कफन भी ले सकते हैं। तैयार कफन में ये नुकसान होता है कि उन्होंने एक कुर्ता बनाया होता है, कमीज, तो कमीज की जरूरत नहीं है मैयत को, और कपड़ा भी या बड़ा हो छोटा हो तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक काट दें। अच्छा, हम ये तैयार लेके आए हैं, तैयार कफन लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले अगर तैयार आप लेके आए, सबसे पहले जो कुर्ता बनाया होता है उन्होंने वो ले लें आप। ये है, देखें, ये कपड़ा जिसमें ये हो, ये कपड़ा, ये आप सबसे पहले ये कपड़ा ले लें। उसके बाद ये लेके, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह करें कि कोई और चारपाई लेके आए, उस चारपाई पे मैयत को रखें। आप पहले से यहां पे कफन बिछाएं। आसान तरीका ये है, जो सबसे आखिरी होना है उसको आप नीचे बिछाएं, जो उसके बाद दूसरे नंबर पे होना है उसको उसके ऊपर बिछाएं। इस तीसरे को, ये जो सुराख वाला है, इसको सबसे आखिरी बिछाएं आप। मिसाल के तौर पे मसलन पकड़ें, ये बिछाएं आप। हाँ, ये एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा ये दे दें, ये आप बिछाएं। ये ले लें आप, इसके ऊपर ये बिछा दें, इसके साथ बराबर करके आप ये आप यहाँ पे रखें। ये हम तैयार लेके आए इसलिए, वरना हम बराबर लेके आते ना आगज गोरे और सवाई वहां तक पहुंचाएं, इसे पहुंचाएं आप जी। नहीं, ऐसे रखें। तीनों आपने सादा बिछाने हैं, तीनों कपड़े सादा बिछाने हैं, 3 कपड़े सादा बिछाने हैं। अच्छा, मैयत को उठा के यहां पे लिटाएं आप और बांध दे। ये एक तरीका ये है। अगर मैयत को पहले से आपने चारपाई पे लिटाया हो या इधर से ही मैयत को आप कफन पहनाना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका फिर ये है, देखें आप, ऐसे तो मैयत को उठा के आप इधर लिटाएं, ये आसान तरीका। मैयत पहले से जो है मैयत आपने ये बिछाना है, पहले से मैयत जो है यहाँ पे लेटा है, तो अब क्या करेंगे आप? इसका तरीका ये है, ये ऐसे रोल बनाएं, रोल बनाओ, ये आधे तक ले जाओ, ऐसे बस इधर रखो अपने पास। मसलन मैयत को आप उठाएं, आए आराम से आप इधर आराम से ये कपड़े का ख्याल रखना, ये कपड़ा उसी पे रखें। हाँ, आराम से बिस्मिल्लाह बस। अच्छा, फिर क्या करना है? हमने कहा अगर ये कपड़े 3 कपड़े पहले से बिछाए हो तो उसके ऊपर मैयत को रख दो, बात खत्म हुई। लेकिन मैयत को आपने पहले रखा, कभी कभी ये होता है ना, भूल जाए इंसान, तो फिर क्या तरीका करना? मैयत को दोबारा उठा के दोबारा बिछाना नहीं, जरूरत नहीं है। ऐसे रोल बना के आधे तक लेके आए, आधे तक, और अक्सर लोग भूल जाते हैं ये उस वक्त, तो ये हटाएं आप थोड़ा सा। हाँ, अब आप ऐसे करना है, इधर रखे मैयत को, थोड़ा सा उठा के ऐसे करके ये आप यहां रख लें, यहां तक पहुंचाएं, बस छोड़ दें मैयत को। अब इस तरफ उठाएं आप, इस तरफ उठा के वो खींच दे, आप खोल दे वो। हाँ, देखिए हो गया आराम से। अब इसके बाद जो है
साइड पे ज्यादा है, इसको खींच दे उधर थोड़ा सा। हाँ खींच दे उधर, मैयत को उधर कर दें थोड़ा सा। हाँ हाँ बस बस बस। अच्छा उसके बाद जो है क्या करना है, ये पहला कपड़ा जो है, पहला कपड़ा इसको ऐसे ही बांधना है, ऐसे ही लपेटना है। पहले कपड़े को लपेट दें। ये हम तैयार कफन लेके आए तो तैयार कफन का नुकसान ये है तीसरा कपड़ा छोटा मिलेगा हमें, अगर अपना लेके आए तो सही बराबर काटेंगे हम। अच्छा ये पहला कपड़ा हो गया। दूसरा कपड़ा जो है इसको ऐसे करके, दूसरा कपड़ा, हाँ बस आप पीछे खड़े हो जाए, सही है। बस इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दें, ये हो गया इधर से। हाँ दूसरा कपड़ा। उसके बाद जो है ये यहां से ये जो कपड़ा हमने रखा था यहां पे औरत डांपने के लिए, उसको आप खींच दें, खींचो ये। हाँ उसके बाद फिर खोलना नहीं है। अब हो गया ये जिस साइड से हमने बंद किया है ये ऊपर से ये ऐसे कर दें ताकि तीनों एक साइड से नहीं हो। यहां से ये भी ले लें, लपेट दें, हो गया ये। कोई कमीज नहीं है, कोई शलवार नहीं है, कोई दुपट्टा नहीं है मर्द के लिए। औरत के लिए क्या करना है वो भी बाद में बताता हूं। अच्छा यहां तक हाथ रखें इधर। उसके बाद तीनों चादरें सेम साइज की? बिल्कुल सेम साइज के तीनों चादरें। अब जो है यहां से बांधेंगे ये अंगूठा। अगर बांधना चाहते हैं तो बांध ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले से मैयत को अगर सीधा रखा हो तो फिर कोई मसला, हाँ कोई मसला नहीं है, जरूरत नहीं है फिर अंगूठा बांधने की। यही फायदा होता मैयत को पहले से सीधा करने का। अच्छा ये कफन ऐसे बराबर करके ऐसे लपेट के, हाँ फिर कोई कपड़ा लेके आए ऐसे बांध दें इसको। ये हो गया। अब यहां से ऊपर, बस काफी है, ऊपर से ऐसे बराबर करके फिर यहां से ऐसे लपेट के दे दें वो जो बाकी है ये। उसके बाद अगर मैयत बीमार हो, अगर मैयत बीमार हो, बीमारी की वजह से फौत हुआ हो या एक्सीडेंट की वजह से या कोई और मसला हो, यानी आपको खदशा हो कि बीमार के जिस्म से कोई चीज खारिज ना हो जाए, तो आप उधर इजाफी कपड़ा भी रख सकते हो। ये जो तैयार कफन मिलता है इसमें इजाफी कपड़े होते हैं 3-4, 2-3 कपड़े होते हैं, ये आप नीचे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे आप बिछाएं और इस पे आप अतर भी लगाएं, अगर उसके जिस्म से कोई फजलात खारिज हो जाए तो बदबू फिर बाहर ना निकले। और अगर आपको खदशा हो के फजलात खारिज होंगे तो आप वो कोई प्लास्टिक भी रख सकते हैं। ये कपड़ा रखें आप नीचे और उसके ऊपर प्लास्टिक रखें ताकि अगर कोई चीज खारिज हो भी जाए उधर ही रह जाए, बाहर ना निकले। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है, मैयत की नौइयत को देख के। उसके बाद अगर जरूरत नहीं हो तो फिर ना रखें। साथ साथ इधर आप मैयत के जिस्म पे अतर भी लगा सकते हैं। मैयत को कफन पहना रहे हैं, अतर लगाएं, उसके पांव पे, हाथ पे, चेहरे पे, दाढ़ी पे अतर भी लगा सकते हैं अगर अतर मुयस्सर हो। इसी तरह कफन पे भी आप अतर लगा सकते हैं, खुशबू। अच्छी बात है, मलाइक के सुपुर्द कर रहे हैं वहां पे कब्र में तो लगा लें। अच्छा लेकिन ये जो कब्र के ऊपर डालते हैं उसकी जरूरत नहीं है, डालना है तो अंदर डालो मैयत पे। अच्छा फिर यहां से खोल दें ये ताकि लोग देखने के लिए, यहां से बांध के उसके बाद, हाँ अच्छा ये ले लो। ये लाने का तरीका ये है, यहां तक पहुंचाओ। हाँ ये आप चाहें तो दरमियान में 2 भी लगा सकते हैं, एक यहां एक यहां, चाहें तो 1 लगा लें, मर्जी आपकी। इसको 2 कर दें, हाँ बांध लें, दोनों एक बराबर होंगे। हाँ फिर बांध दें, ये दे खींचे है, ज्यादा कस के नहीं, लूज ही बांधना है।
अच्छा, उसके बाद ये बांध के ऐसे ताकि ये खुल ना जाए। यानी सुभान अल्लाह, इस्लाम ने सत्रुल औरा का कितना ख्याल रखा है। अब यहां से ये थोड़ा सा खोल के, और दो हो तो फिर एक यहां पे एक वहां। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह। अब रिश्तेदार आए देखने के लिए, आखिरी मुलाकात के लिए देखने के लिए जब आए तो बोसा भी ले सकते हैं, सही है, और साथ दुआएं भी दे सकते हैं, लेकिन बददुआएं नहीं दें मैयत को। और मैयत की अच्छाइयां आप याद करें, जो अच्छे सिफात थे मैयत के, बुराइयां याद नहीं करें, जितना भी बुरा इंसान हो। उसके बाद बचा जाता है और का तिलावत साथ नहीं 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 नहीं, कोई तिलावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है ये तिलावत वगैरह करना। तस्वीर लेना चाहते हो तस्वीर भी ले लो, सही है। अगर वो मुशरिक है उसके लिए नहीं, वो तो अलग मसला है, फिर उसको तो कफन दफन नहीं कफन दफन नहीं होगा, उसका नहीं करेंगे। मुसलमान, एक बंदा मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो उसके साथ फिर ये तामुल नहीं करेंगे। इतने एहतराम के साथ हम मुसलमान को ही दफनाएंगे, काफिर के लिए ये नहीं है। अच्छा, हो गया ये। अब यहां से फारिग हो गए। उसके बाद जो है, हम जिसने देखना हो तो देख ले अपने मैयत को, आओ मुलाकात करो आखिरी, बोसा मोसा भी ले सकते हो। हाँ, बस बाकी रश ना बनाओ, सही है। हाँ, ले देखो, हो गया। अच्छा, एक साइड से आते जाएं और दूसरे साइड से चलते जाएं। नहीं, ये हाजी साहब भी मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ, हो गए, चलें, सही है। इसको बंद करके अभी, उसके बाद अब जनाजे के लिए लेके जाएंगे। जनाजे के लिए तरीका ये है जनाजे का, इसको बंद करके ऐसे, सही है, मुकम्मल बंद करके जनाजे का तरीका यह है कि मैयत को आप ऐसे रखे, सर इधर हो या इधर हो, सर दाएं साइड पे हो इमाम का या बाएं साइड पे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि सर जो है ये सर इमाम के दाएं साइड पे हो या बाएं साइड पे हो, इमाम के दाएं साइड पे हो सर, ये बेहतर है। बाकी जो है जिस तरह भी हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी बेड्स बांधते हैं? 3 बांधते हैं? 2 बांध लें, 3 बांध लें, 1 बांध लें, कोई मसला नहीं, जिस तरह भी हो। छोटा बच्चा है तो फिर 1 की भी जरूरत नहीं है, बस ये 2 काफी है जो साइडों पे आ गए, सही है। अच्छा, नमाज का तरीका ये है, जनाजे का तरीका ये है कि अब तकफीन से और गस्लुल मय्यत से हम फारिग हो गए। अब जनाजा, नमाज जनाजा पढ़ेंगे। नमाज जनाजे के लिए सबसे पहले वुजू करना लाजमी है, वुजू के बगैर नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। वुजू करके उसके बाद सब सीधी करके इमाम जो है ये मय्यत के सर के करीब खड़ा हो जाए, मुहाजात में, सही है। उसके बाद अल्लाह अकबर करके सबसे पहले पहली तकबीर, उसके बाद पहली तकबीर के बाद डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू करे। पहली तकबीर, उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद मुख्तसर तिलावत कोई सूरत, उसके बाद दूसरी तकबीर, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद के बाद फिर तीसरी तकबीर, तीसरी तकबीर के बाद दुआएं मय्यत के लिए और आम मुसलमानों के लिए, उसके बाद चौथी तकबीर और सलाम। सलाम चाहे एक तरफ सलाम पढ़ ले, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सही है, और यही बेहतर है। अगर दोनों साइडों पे भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो सही है। ये बेहतर ये है कि एक साइड पे हो, दाएं साइड पे। अच्छा, नमाज पढ़ लें जनाजा मुख्तसर करके, डायरेक्ट सूरह फातिहा सना नहीं पढ़नी? नहीं, सूरह फातिहा डायरेक्ट, और सूरह फातिहा लाजमी है। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिन्होंने गुस्ल दिया है, जिन्होंने गुस्ल दिया, अगर वो जाके दोबारा गुस्ल कर लें तो अच्छी बात है, दोबारा जाके वुजू कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। वुजू भी लाजमी नहीं है, वुजू भी लाजमी नहीं है। जब है तो यही कहता हूं ना, वुजू टूटता नहीं है, ना गुस्ल टूटता है और ना वुजू टूटता है। अगर पहले से वुजू हो इंसान का
तो फिर दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह मैयत को कंधा देने वाले, वो भी अगर दोबारा वुजू करे तो अच्छी बात है, वुजू ना करें तो कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ दो गुस्ल देते हैं। किसको? मैयत को पहले एक गुस्ल देते हैं, फिर उसके बाद जब कफन वगैरह बनाते हैं उसके बाद फिर दूसरा देते हैं। नहीं नहीं, एक गुस्ल काफी है। हाँ, जरूरत हो तो 2, 3, 4 मरतबा भी गुस्ल दे सकते हैं, लेकिन एक हाँ। अच्छा, ये मर्द का तरीका, मर्द को कफन पहनाने का तरीका। अच्छा, औरत को कफन पहनाने का तरीका क्या है? औरत को कफन पहनाने का तरीका बेहतर यह है कि जिस तरह मर्द को कफन पहनाए इसी तरह औरत को भी पहनाए। 3 कपड़े हमने रखे, सिर्फ फर्क यह है कि उसके जो है ये मिंडियां बनानी है, दाएं साइड पे और बाएं साइड पे, जिसको गुत्त कहते हैं, गुत्त, सही है। ये बना के उसके बाद मैयत को अब नमाज जनाजा पढ़ेंगे। जनाजे का तरीका सब सीधे करके, हाँ, उसके बाद जो है अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़ लेंगे, अल्लाहु अकबर, डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा मुकम्मल करके उसके बाद नहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका या अल्लाहुम्मा बाइद, ये दुआएं नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू करेंगे। अच्छा, सूरह फातिहा के बाद तिलावत मुख्तसर, उसके बाद अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर, दूसरी तकबीर के बाद अल्लाह, तो उसके बाद जो है दुरूद, दुरूद के बाद तीसरी तकबीर, तीसरी तकबीर के बाद जो है दुआएं और सलाम फेर के मैयत को उठाएं। दुआ पढ़ेंगे या 2-3 भी पढ़ सकते हैं। दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, आप जितने पढ़ सकते पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित हैं आप वो पढ़ लें, वो आपको याद हैं, वो खत्म हो गए, या याद नहीं है कोई और पढ़ सकते, पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मसलन आप ये कहें, हाँ हाँ अरबी में, उर्दू में नहीं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अब ये दुआ जो मैं अभी पढ़ने लगा हूं ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप इस तरह कहें, अल्लाहुम्मा बाइद बैनहु व बैन खतायाहु कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िही मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अबयद मिनद दनस। यानी इस तरह दुआएं आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु, अल्लाहुम्मा जि'ना इलैका शुफ़अआ फशफ़िअना फ़ीहि, वगैरह वगैरह। ये तो जरूरी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वही पढ़ें, नहीं, कोई दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि नबवी दुआ पढ़ें, इजाफी दुआ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ लें। उसके बाद फिर मैयत को लेके जाएंगे मकबरे में दफनाने के लिए। मैयत को उठाने का 3-4 चार नहीं बाबा जी, आप 10 भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 20 भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 घंटे में आप नमाज जनाजा पढ़ाए फिर भी कोई मसला नहीं है। हाँ, वो जो पीछे लोग खड़े होते हैं उनका मसला होता है। अच्छा, उसके बाद जो है मैयत को उठाने के लिए 2 बंदे उधर आए, 2 इधर आए आगे यहां से। अच्छा, उठाने का ये तरीका है, उठाएं आप, उठाएं, उठा के बिस्मिल्लाह ऐसे करो, हाँ सबर सबर सबर, जाना नहीं आगे, ऐसे यहाँ पे, हाँ। अब एक बंदा आगे आए, अहमद इधर आओ आगे। जिसने आगे आना है, जाहिर बात है इधर वजन ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है तो इधर छोटा बच्चा बंदा है, आप आए यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पे कोई कपड़ा रखे वगैरह। अच्छा, बस अभी ऐसे ही ले जाएं मैयत को। ले जाने का ये तरीका, मकबरा जब पहुंच जाए वहां पे कब्र के पास रखेंगे मैयत को। मैयत को रखने का तरीका, आराम से आप निकले बाहर, आप बाहर निकले, हाँ आराम से रख ले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कब्र के पास लेके आए। मैयत को आप गाड़ी पे लेके जाना चाहते हैं या पैदल लेके जाना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, जिस तरह आप लेके जाना चाहते हैं। छोटा बच्चा है उसको ऐसे ही गोद में उठा के आप ले जाएं, जायज है। आखिरी बात जो है, आखिरी बात, मैयत को कब्र में रखने का तरीका, 4 बातें उसके बारे में याद रखनी चाहिए।
कब्र के बारे में 4 बातें। पहली बात यह है, सबसे पहली बात, मैयत को लेके आएंगे पांव के तरफ से, जहां पे मैयत के पांव होंगे उस साइड से लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो है मैयत का जो है वो सर पहले रखेंगे ऐसे, यानी ऐसे उतारेंगे मैयत को, ऐसे, सही है, सर पहले रखेंगे। मैयत को जब कब्र में रखें, पहला काम ये हो गया कि पांव के साइड से आएंगे। तो पांव के साइड से अगर आए तो पहले सर नहीं उतारेंगे या पांव? सर, ये पहली बात। अगर इस पे यानी इस तरह ना किया जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है। और दूसरी बात जो है वो ये लाजमी है कि मैयत को जब कब्र में रखें तो मैयत को बिल्कुल बराबर करें दीवार के साथ, यानी मैयत को ऐसे रखें, मैयत को किबला रुख करके ऐसे खींचो, ऐसे बिल्कुल ऐसे उठाओ और भी मैयत के कमर को कब्र की दीवार के साथ लगा लें, कब्र की दीवार के साथ लगा लें। इधर देखे आए आप, हाँ बिल्कुल कब्र की दीवार के और भी कब्र की दीवार के साथ लगा लें। मैयत की कमर को कब्र की दीवार के साथ लगा, ताकि बिल्कुल ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं हो, ऐसे हो जाए बिल्कुल सीधा। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद अब सही करें, बस सही ऐसे ही रख लें, ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, अगली बात ये है, अब इसके बाद इसके ऊपर जब वो ईंटें रखनी है या पत्थर रखने, कुछ भी रखने, आप वो रखें, उसके ऊपर वो रखें। जब रख लिए तो उसके बाद आपने मट्टी वही डालनी है जो यहां से कब्र से आपने मट्टी निकाली थी, इजाफी मट्टी नहीं लेके आएंगे, मट्टी वही डालनी है जो यहां से आपने निकाली थी। अच्छा, और चौथी बात यह है कि रखते हुए दुआ पढ़ेंगे। वो दुआ याद है किसी को? बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये दुआ पढ़ेंगे। 4 बातें हो गई। और 5वीं बात भी अगर ऐड कर लें तो बेहतर है, वो ये, कब्र में दफना के मट्टी डाल के एक पत्थर ले लें, उसके सर के तरफ में, सर के साइड पे उसके ऊपर पत्थर रखें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कब्र है, सिर्फ निशानी के लिए। उसमें यह कहना कि मर्द के लिए ऐसे रखना, औरत के लिए ऐसे नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भी चीज रखें आप निशानी के लिए, ना रखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। 4 बातें जरूरी, ये 5वीं बात जो है इजाफी। एक छठी बात है साथ, वो ये कि कब्र को ज्यादा बुलंद नहीं करेंगे। तो बुलंद नहीं करें, ये मैंने शुरू में आपको नहीं कहा, अब 6 बातें हो रही हैं, मैंने कहा 4 बातें। क्यों? क्योंकि आपने मट्टी वही डाली जो यहां से आपने उतारी थी, तो कब्र जो है वो बुलंद होगा ही नहीं, कब्र बुलंद नहीं होगी, सही है। वही मट्टी आप डालें जो यहां से आपने उतारी थी। अच्छा, ये बातें एक बार फिर दोहराएं। सबसे पहले जो है मैयत को जब लेके आएंगे तो पांव के जानिब से लेके आएंगे, पांव के जानिब से लेके आएंगे, मतलब ये कि सर पहले दाखिल होगा। दूसरे नंबर पे कमर जो है बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे, ताकि किबला रुख हो जाए मैयत। अच्छा, तीसरी बात यह है कि दुआ पढ़ेंगे। चौथी बात यह है कि वही मट्टी डालेंगे जो हमने यहां से निकाली थी। बस उसके बाद जो है यहां पे खड़े होके हम दुआ करेंगे, इनफिरादी दुआ करेंगे। यहां पे हर एक बंदा अलग अलग अपने तौर पे दुआ करेगा, इनफिरादी दुआ करेंगे यहां पे। उसके बाद जो है आराम से चले जाएंगे अपने घर, अपने मामलात में, और उसके लिए जो है दुआएं करते रहेंगे ताहयात। सूरे बकरा पढ़ना, सूरे आल इमरान वगैरह नहीं, अजान वगैरह कुछ भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है ये। वो मैंने बख्शा और आपने बख्शा नहीं, ये मामला नहीं करना, बख्शने वाला मामला नहीं करना। बख्शना अल्लाह रब्बुल आमीन ने है। ये कुरान में पैसे रखे फिर मौलवी साहब के पास, नहीं, ये चीजें नहीं, यानी जो मैंने बताया इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बात खत्म हुई। दुआ साबित नहीं है, इज्तिमाई दुआ नहीं, नहीं, साबित नहीं है। हाँ, जनाजे में कोई इंसान शरीक हो जाए, जनाजे में कोई इंसान शरीक हो जाए सिर्फ नमाज जनाजे में, तो उसको 1 क़ीरात अजर मिलेगा। और अगर दफनाने तक इंसान शरीक हो जाए, दफन में भी हिस्सा ले, तो 2 क़ीरात के बराबर अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 2 क़ीरात जो है, ये 1 क़ीरात मिसला
जबल उहुद, जबल उहुद के बराबर हैं। और जबल उहुद का अंदाजा कितना है शेख साहब? 7 किलोमीटर लंबा है और ऊंचाई नहीं ज्यादा है तकरीबन इससे, यानी 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तकरीबन ये लंबाई है और ऊंचाई है। तो इतना अजर एक इंसान को मिलेगा 2 उहुद के पहाड़ के बराबर। अच्छा, ये तो मैयत के जनाजे में और दफनाने में शरीक होना, मैयत को गुस्ल देने में शरीक होना, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया और मैयत पे पर्दा डाला, मैयत के अयूब जाहिर नहीं किए, अल्लाह रब्बुल आमीन उस इंसान पे पर्दा डालेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह जो है मैयत को कफन देने में भी बहुत ज्यादा अजर है। और कोशिश ये किया करें कि मैयत को गुस्ल देने के लिए जिस कमरे में गुस्ल दे रहे हैं 1 या 2 या 3 बंदे हो, 3 से ज्यादा नहीं हो, जितने कम हो उतना ही ज्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कि रिश्तेदार हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रिश्तेदार जो है विरासत ये रिश्तेदार लेते हैं और गुस्ल दिलवाने के लिए दूसरे को बुलाते हैं। हाँ, मौलवी साहब को बुलाओ। तो हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कब्र कितनी गहरी होगी? वो जितनी जिसकी जरूरत हो, वो यानी तहदीद नहीं है, बस मैयत को उसमें जो है मैयत को डांप ले वो। यानी पूछ रहे हैं भाई कि कब्र कितनी गहरी होगी, बस मैयत को उसको उसमें डांप सके, बस काफी है। ये कोई खास मिकदार नहीं है कि इतनी गहरी हो और वगैरह वगैरह। मेरा जो ग्राम में, जो मेरे अपने गांव में जो जनाजे हो रहे हैं, उनमें से जो चीजें हो रही हैं, ये जो आपने बताया ना कि ये सर पहले इस तरह उतारे, तो फिर जाहिर है कि हम हैं मलक खान चौधरी, हम उल्टा ही करते हैं साइड से वो नहीं, एक फटा खोलते हैं और ऐसे साइड से ऐसे उठाओगे। आपने कहा कि ये 7 पेग लगाएं, उसका चेहरा किबला की तरफ हो जाए, दीवार के साथ लगाएं कि किबला की तरफ मुंह हो जाए, तो वो दरमियान में इस तरह बड़ा हो जाए तो नहीं, सर नहीं, मुकम्मल जिस्म। वो भेद। ये बाबा जी कह रहे हैं कि बाज लोग जो हैं सिर्फ मैयत को ऐसे ही छोड़ते हैं और सर जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं किबले के रुख करके। नहीं, मुकम्मल जिस्म किबले के रुख करना है। अच्छा, फिर शेख साहब इज्तिमाई दुआ होती है, चलिए वो आपने कह दिया। हाँ, वो कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, वो भी नहीं। ये जवाब मुझे मिल गए। हाँ, एक और कि वो इसके साथ एक अहदनामा नाम की किताब है, अच्छा, उसमें क्या वो भी साथ रखते हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लहद कहते हैं उसको। हाँ, उसमें भी इसी तरह कर लें। ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बुजुर्गों आ जाओ।